नमस्कार। आज है 13 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये काम पूरा हुआ और आज स्टूडियो में 2 गेस्ट हैं। से हाय। तो मॉर्निंग से ही आज विजिटर्स का आना जाना चालू है और ये लोग साइकोलॉजी में हैं और जो कि फाइन आर्ट्स के काफ़ी करीबी एक सब्जेक्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर देखें कल के वीडियोस को, और कल जो ज्योति भट्ट सर का वीडियो था वो भी आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मिलते हैं बाकी दिन के वीडियो में। तो देखिए यहाँ कौन है आज स्टूडियो में, गायत्री और मलेशी आए हुए हैं। और ये अच्छा एक ये है कि जो भी बाहर से आते हैं यहाँ स्टूडियो विज़िट करने ज़रूर आते हैं। और यहाँ एक एग्ज़िबिशन भी चल रहा है जो 21 तारीख तक है। तो जो भी मित्र स्पेस स्टूडियो में आप लोगों ने एग्ज़िबिशन नहीं देखे हैं, आप लोग ज़रूर आएँ, देखें, उस एग्ज़िबिशन का आनंद लें। तो काफ़ी सालों बाद गायत्री से मुलाकात हो रही है। इवन मलेशी, हम लोग जब प्रियाश्री स्टूडियो में थे तब बहुत लगातार मिलना होता था। बड़ौदा में पहले जब मैं था, तो अभी सब लोग अलग अलग जगह चले गए हैं, अलग अलग अपने अपने स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं। तो एक होता है समय के साथ साथ, और बस इसी तरह से जो मेरी दिन की प्रक्रिया है, मेरे काम की प्रक्रिया है, वो चालू है। मैं भी इसमें फेविकॉल मिक्स कर रहा हूँ और उसको तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक नाप के तहत उसमें मिलाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसका मैं अभी एक वर्कशॉप लेने वाला हूँ और वर्कशॉप के माध्यम से दूसरे लोगों को ये अवश्य सीखने को मिलेगा कि ये इसका प्रोसेस क्या है। तो ये अच्छा है। और मेरे ख्याल से आर्ट ऐसी चीज़ें हैं जो आर्ट और शिक्षा ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। और उस साइड जो है वो गंगाधर का काम है। मलेशी ने अभी गायत्री ने पूछा किसका काम है, तुम्हारे तो नहीं लग रहे हैं वो तो मैंने बोला नहीं, मेरे नहीं हैं, गंगाधर के हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूछते हैं वो किसका काम है करके। तो रेगुलर मैं अपडेट मैं कर रहा हूँ लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, इस तरह के वर्कशॉप की मैं जो बात कर रहा था, वर्कशॉप इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जो कर रहे हैं अगर वो यूनिक है तो दूसरे लोगों को जानना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की कला जो है वो स्प्रेड होनी चाहिए। लोगों को इसके ऊपर और रिसर्च करना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये प्रोसेस लोगों को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि वो काम को समझ सकते हैं। और जैसे कि वो लोग अभी चले गए हैं और यहाँ मैं अपने काम में इसमें दूसरा लेयर लगाने के लिए मैं ये कर रहा था। अभी मैंने वो कलर्स के साथ मिक्स करके, पिगमेंट के साथ मिक्स करके मैंने ये लगा लिया है। और यहाँ कुछ गेस्ट हैं जो एलेम्बिक के ही हैं, वो लोग बीच बीच में विज़िट करते रहते हैं। तो इस तरह से जो एलेम्बिक के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आते हैं, वो लोग देखते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये मटेरियल कैसे वर्क करता है और कैसे ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। यहाँ पे 4 मंथ्स रेसिडेंसी के लिए अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से ये सभी लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है कि नेट पे कैसे काम होता है। तो बट वो तरीका जब आप लोग देखेंगे, वर्कशॉप के माध्यम से सीखेंगे, तो बहुत इजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको मुझे दूसरा कोट ये करना है, क्योंकि ये एक पतला लेयर जो मैंने लगाया था फर्स्ट में, उसका वीडियो में नहीं डाला, सेकंड लेयर का डला है, ये थर्ड लेयर है। तो जहाँ जहाँ भी ये बचता है उस नेट में चिपकने में, तो मैं उसको प्रॉपर उस तरीके से कर देता हूँ। ये मैम हैं, ये भी बाजू के ऑफिस में हैं और सभी लोगों की एक उत्सुकता वो दिखता है। जो ये हैंगिंग वर्क्स हैं उसको लेकर काफ़ी सारे लोग इस विषय में जानना चाहते हैं। अभी एक एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ विज़िटर्स आए थे, उनमें से उनको बड़े उत्सुक थी कि ये इसके विषय में जानने के लिए।
तो मैं बता दूं कि इस तरह के विज़िटर्स रेगुलर आते रहते हैं और स्पेस स्टूडियो ऐसा है जहाँ पे आपको सोशलाइजिंग के लिए आपको ये नहीं करना पड़ता। यहाँ पे लोग खुद आके आपसे इंटरेक्ट करते हैं और जो कि कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण वो है कि अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ कई सारे जो बड़ौदा के अलग अलग जोन के लोग आते हैं। तो बस उस साइड का हो चुका है एक कोट, अब मुझे इस साइड का एक कोट करना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काम की गति को मुझे बढ़ाकर करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगा। लगभग 1.5 घंटे का जो ये वीडियो है वो 1.5 घंटे के वीडियो को आप लोग टाइम लैप्स के माध्यम से 3-4 मिनट के अंदर ही आप लोगों को देखने को ही मिल रहा है। तो होता है ये सारी चीज़ें, यही मेरा दिनचर्या होता है। लगातार रेगुलर इसी तरह के काम में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और ये आप लोग सभी को ज्ञात है। और ये पीछे जो छोटे साइज़ के जो काम देख रहे हैं उसको अभी ये एज ए की स्केच जैसा ही मैंने किया है, उसको बाद में मैं कैनवास पे विचार कर रहा हूँ। अभी कुछ श्योर नहीं है बट मैं करूँगा उसको ज़रूर, क्योंकि वो राम जी की यात्रा के बारे में वो काम है और उसके ऊपर मुझे काम निश्चित समय पे वो फ्लोर पे आएगा और वो आप सभी को देखने को मिलेगा। और बस इसी चीज़ों के साथ मैंने काम शुरू किया था और काम का ये हर एक स्टेज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देखने को मिल ही रहा होगा। तो अब हमारा लंच टाइम है, अब निकलना है, जा रहे हैं खाना खाने और बज रहे हैं अभी 1:30। आज थोड़ा काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा लोड था तो इसके लिए थोड़ा देर हो गया और पीछे यहाँ कुछ काम चल रहा है। तो होप आप लोगों को अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा और उसके आगे भी आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें। बहुत दिनों बाद सुग्रेश से मुलाकात हुई। सुग्रेश, हम लोग बांग्लादेश एक साथ गए थे वहाँ के एक एग्ज़िबिशन के लिए, तो काफ़ी सारी बातचीत हुई। वो प्रोसेस, क्योंकि सुग्रेश ने काम पहले देखा था बट उसका प्रोसेस से उसको नहीं पता था, तो यही सारी चीज़ें प्रोसेस के बारे में, फिर बहुत सारी दूसरे चीज़ें और काम के लेयर्स के बारे में, उसके फॉर्म्स के बारे में। तो इस तरह की बातचीत हम लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे के काम को डिस्कस करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने कलाकार मित्रों से मिलते हैं तो काम के विषय में चर्चा जो होनी चाहिए, क्योंकि एक तो सबका अपना अपना एक अलग विज़न होता है कला के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि वो विज़न के साथ हम अगर बातचीत करें और एक दूसरे के काम को लेकर एक उत्सुकता हमेशा वो बनी रहती है और इसी चर्चा परिचर्चा के साथ वो इन समयों के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। वह उसके जो मैंने जो अपने विचार रखे इन कामों को फ्रेमिंग को लेके, वह उसको सैंडविच करना है या उसको कुछ और तरीका, तो उन सब विषयों को लेकर उनके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे जानने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे तभी हम एक दूसरे से सीख पाएंगे। और कला का क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ सीखने के लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। वो जितना आप करते जाएं, जितना अनुभव आपको दूसरों से मिलता जाए वो हम करते जाते हैं। तो बस अभी मुझे दूसरा उस पर काम भी ये करना है, तो बस उसी के साथ हम बातचीत के साथ साथ ये चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ। और ये जो भी प्रोसेस है ये वर्कशॉप के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ उसको ये करने के लिए। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी मित्र वर्कशॉप में अटेंड करना चाहते हैं वर्कशॉप, वो लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें, वो संपर्क कर सकते हैं। मेरे नाम से ही, गोविंद विश्वास के नाम से ही इंस्टाग्राम पर आईडी है, या फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के नाम से भी इंस्टा पे आईडी है। आप चाहें तो दोनों में से किसी भी आईडी पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को जानने के लिए, इस टेक्निक को सीखने के लिए इस वर्कशॉप को मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अटेंड करें, जो भी बड़ौदा में हैं या अहमदाबाद में हैं।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, तो एक दिन का वर्कशॉप है, वो भी संडे को रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे और कई सारे गेस्ट वो आते जाते हैं, देखते जाते हैं। उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये हैंगिंग कैसे होता है और इसका यूटिलाइज़ कैसे होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये इंटरेक्ट करने का और दूसरा इसको समझने का बहुत मज़ेदार माध्यम है। तो इन्हीं सब क्यूरियोसिटी के साथ लोग यहाँ देखते हैं, आते हैं, माध्यम को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक आप माध्यम, कोई भी मीडियम में आप प्ले नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि उसको जानने में उतना ये होगा। तो आप लोग ज़रूर बनाए रखें इस चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। फिर मुलाकात होगी जल्द कल के वीडियो में। तो आज का दिन यहाँ हुआ ख़त्म और फिर कल मिलेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे शेयर करते रहें और प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय। कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।